और भी ज़्यादा इसके बारे में बताते रहेंगे अपने बुलेटिन्स में, लेकिन फिलहाल इस वक्त के एजेंडे की शुरुआत करते हैं। और आज इस वक्त का जो हम पहला एजेंडा ले रहे हैं वो कोलकाता रेप मर्डर केस पर जो तमाम उथल पुथल, तमाम बवाल जारी है, उससे जुड़ा हुआ ये पहला एजेंडा है। तो कोलकाता रेप कांड पर बवाल जारी है। पुलिस अधीक्षक सहित अस्पताल अधिकार के निलंबन की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी और साथ में प्रदर्शनकारी डॉक्टर। आज विधानसभा का इस पर विशेष सत्र, पश्चिम बंगाल विधानसभा का। और रेप के अभियुक्त को जो फांसी की सजा की मांग टीएमसी कर रही है, तो सवाल उठ रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है टीएमसी को? क्या छुपाना चाहती है कुछ? क्या सीबीआई जब इस घटना की जांच कर रही है तो फिर टीएमसी इस तरह इस पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रही है? बेटी के इंसाफ को लेकर हालांकि अपने अपने दावे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन का सिलसिला हालांकि जारी है। आज मेडिकल स्टूडेंट्स ने पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे को लेकर कॉलेज स्ट्रीट में प्रदर्शन का आयोजन किया है। छात्रों का आरोप है कि पुलिस अधीक्षक ने क्राइम सीन से सबूतों को मिटाने में हॉस्पिटल प्रशासन की मदद की। हॉस्पिटल और पुलिस के रवैये को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बेटी के इंसाफ के लिए बंगाल में ममता सरकार से न्याय की अपेक्षा करता है पश्चिम बंगाल के लोग, लेकिन सरकार प्रदर्शन को गैर कानूनी बताने और उसे खत्म करने में पूरी ताकत लगा रही है। यह लोगों का ही दबाव है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में इस तरह की घटना रोकने के लिए अब कड़े कानून लाने की बात कर रही हैं। 2 दिनों के इस विशेष सत्र में एक विधेयक लाया जा रहा है जिसमें दोषियों को 10 दिनों के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित होगी। तो विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस विधेयक को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जल्दबाजी में की गई जांच से इंसाफ पर सवाल तो बना रहेगा। देश में रेप और हत्या के मामले में सख्त कानून पहले से बने हुए हैं, तो जरूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट वो काम करे, जरूरी है निष्पक्ष पुलिस जांच की। तो क्या ममता बनर्जी लोगों का भरोसा जीत पाएंगी? आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्र अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उन्हें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो इस हालात में नया कानून लोगों के गुस्से को कितना शांत कर पाता है, ये देखना पड़ेगा कि कितना लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं। तो हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शे जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। प्रसेनजीत, आपसे सीधा सवाल यही कि एक तो जो प्रदर्शन वगैरह का सिलसिला है वो तो जारी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो कानून लाने की बात हो रही है, एक नया विधेयक पश्चिम बंगाल विधानसभा में, क्या सबसे पहली बात कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का ये डोमेन है? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये 10 दिनों के अंदर फांसी, हमें अच्छी तरह याद है कोलकाता में ही वो जो धनंजय को फांसी पड़ी थी, मुझे वो केस याद है कि उसमें आगे चलकर ये बात आई थी कि शायद वो फांसी की सजा गलत हुई थी। तो इस पहलू को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा जब रेप और मर्डर के दोषियों को फांसी देनी होगी। तो लालचंद, पहले तो ये बता दूं कि पूरे देश में अभी 539 कैदी ऐसे हैं जिनका लाइन पे है जी। तो अगर इसमें किसी का फांसी का सजा हो जाता है तो 540। तो ममता का ये जो असेंबली का मजाक है, ये मजाक कल हम लोग देखेंगे कि ये 10 दिन में इसको फांसी का सजा, 10 दिन में, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरह की स्थिति पूरे बंगाल में और पूरे देश में पैदा हो चुके हैं, किसी तरह से पिछले करीब 1 महीनों में ममता बनर्जी वहां से ध्यान हटा नहीं पा रही है और इसीलिए इस तरह की एक असेंबली को मजाक बनाने की स्थिति में है वो। क्योंकि ये जो कानून कल बनने जा रहा है, क्योंकि कानून बनने जा रहा है, पूरे जो मेजॉरिटी है तृणमूल कांग्रेस का है और बीजेपी भी समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी को समर्थन करना ही है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी 10 दिन में किसी को फांसी देना है तो बीजेपी क्यों अपराध अपने ऊपर ले। तो इसीलिए बीजेपी में भी निश्चय दे दिया कि हाँ ठीक है, आप 10 दिन में फांसी दिला दो। पहले तो आप 10 दिन में जो आरोपी है उसको पकड़ के तो देखो। आप लालचंद, मैं उस जगह पे मैं खड़ा हूं जहां पे थोड़ी देर में जो डॉक्टर है वो डॉक्टर पहुंचने वाले हैं। प्रॉब्लम ममता बनर्जी के ही है कि इस स्थिति से किसी तरह से पूरे बंगाल को निकाल नहीं पा रही है। इसीलिए देखिए जिस तरह से यहाँ पे बैरिकेड किया गया और दूर पे आप देख सकते हैं ये बीबी गांगुली स्ट्रीट है, सामने 700-800 मीटर दूरी पर लाल बाजार है जो कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है। आगे वहां पे और एक बैरिकेड है और तीसरा बैरिकेड है जो
10 फुट का बैरिकेड है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर के सामने ममता बनर्जी का हालत ऐसा है, और जो कानून बना रही है वो कानून 10 दिन में लोगों को फांसी के तख्त पर पहुंचाना है। ये मजाक की छोड़ के असेंबली को वैसे ही मजाक बना दिया है। ये एक पूरे देश में ये और एक मजाक है कि 10 दिन में फांसी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो उठेगा कि ये 10 दिन में फांसी का जो कानून है, क्या इस पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को भरोसा है जो बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं? तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको भरोसा है क्या? क्योंकि ये भी बात हो रही है जिसे कहते हैं ना कि कई बार गोल पोस्ट को बदलना। सवाल तो उठ रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार ने इस पूरे मामले में जांच कैसे किया, कोलकाता पुलिस ने कैसे जांच की, इस पर सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल पूछे जा रहे हैं। कल तो अधीर रंजन बोलते ये भी बोल गए कि जो उनके माता पिता हैं, डॉक्टर, महिला डॉक्टर जिनकी हत्या हुई है, उनको एक तरह से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है ताकि बहुत सारी बातें निकल करके सामने ना आ पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कानून पर फोकस करके बाकी चीजों पर जो ज्यादा बातें हो रही हैं, ये एक तरह से गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश ममता सरकार की और टीएमसी की? एकदम सही पकड़े है आपने। ये पहले मैं माता पिता की बात बताऊं, वो एक गली के अंदर उनका घर है और गली के सामने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने वहां पे पहरादारी कर रहा है कि कौन सी मीडिया को अलाउ किया जाए, कौन आ रहा है उनसे मिलने, किसको अलाउ किया जाए, किसको नहीं अलाउ किया जाए। पुलिस का काम नहीं है, वो तृणमूल की जो पानीहाटी इलाका का लोकल गुंडे है वो इस तरह की काम कर रहा है और पहले दिन से ही कर रहा है। ये अधीर रंजन चौधरी कल बोले हैं, लेकिन ये पहले दिन से ये जारी है। समझना ये जरूरी हो गया है कि हर चीज को ममता बनर्जी मजाक बनाने की एक सिलसिले में लगा हुआ है। एक तो यहाँ पे जो सबूत मिटाने की बात है, एक डॉक्टर संदीप घोष की दूसरे जगह पे 4 घंटा में तबादला करने की बात है, एक विनीत गोयल को इस्तेमाल करके वहां पे सबूत मिटाने की काम है, और अब असेंबली को इस्तेमाल करके 10 दिन में फांसी। मुझे लगता है कि देश की जो चीफ जस्टिस है उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। उनको इसके बारे में पूरे ब्रह्मांड में एक कैंपेन करना चाहिए कि हमारे एक प्रदेश है जिसका नाम पश्चिम बंगाल, जिस देश में 10 दिन में लोगों को फांसी दिलाया जाता है और दिलाया जाएगा आगे से अगर ये कानून बन जाए तो। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जो डॉक्टर पहुंच रहे हैं यहाँ पे, विनीत गोयल जो कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता के, उनकी रेजिग्नेशन की मांग लेकर। कारण क्या है? कारण यह है कि सबूत मिटाने की। अब डॉक्टर देखिए थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो वो भी है, उनको पता है कि वो लड़की का साथ क्या हुआ है, वो लड़की को क्यों, लड़की की मौत को किस तरह से उसको सुसाइड बताया गया, क्यों बताया गया। उसके बाद वीडियो बाहर आने लगे हैं, वीडियो से लोगों को पता चला कि क्राइम सीन में किस तरह के एक सर्कस पार्टी चल रहा था। तो ये सब कुछ सबको पता है। अब ये 10 दिन की जो बड़े ममता बनर्जी एक एक करके लोगों के मन में आक्रोश को और ज्यादा बढ़ाने की काम कर रही है, और ये 10 दिन वाला मामला और ये और एक सिलसिला है जिसमें लोगों की आक्रोश इसकी तरह है कि आप 10 दिन में फांसी इस आक्रोश को ममता बनर्जी कहीं ना कहीं भांप रही हैं। इसीलिए उस आक्रोश के काउंटर में पहले ममता सड़क पर नजर आई और अब उसी का ये एक्सटेंशन माना जाए कि ये 10 दिन में फांसी की सजा दे देंगी। कहीं मुझे नहीं लगता आज तक कहीं पर भी ऐसा कानून होगा। अगर कहीं पर मान लीजिए उस तरह का कानून है भी पत्थर मार करके सजा देने की, तो वो बात अलग है। किसी लोकतांत्रिक देश में मुझे नहीं लगता 10 दिन में फांसी की कहीं पर कोई प्रावधान है। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। चाहे जितना भी कानून जितना भी जगह पे बना ले, ये कभी भी नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि कल बंगाल की 3 प्राइवेट बांग्ला चैनल को तृणमूल कांग्रेस ने बॉयकॉट किया है। अब उसका अगर वो जो प्रेस रिलीज है, वो प्रेस रिलीज को देखे तो उसमें ममता बनर्जी का रुख अब बदल गया है। उन्होंने अभी फिर बंगाली सेंटीमेंट लाना शुरू कर दिया है कि ये सारे बांग्ला चैनल एंटी बंगाली है। जो चुनाव के पहले का जो था, ये सारे चैनल एंटी बंगाली है। ये सारे जो लोग यहाँ पे प्रदर्शन दिखा रहा है वो बंगाल के खिलाफ है। मतलब मैं प्रसन्नजीत बख्शी, मैं बंगाल को बदनाम कर रहा हूँ आज अभी ये लाइव प्रोग्राम के थ्रू। तो मतलब उनका पिछले 1 महीना में बदलते उन्होंने एंटी बंगाली थ्योरी पे आ गया है।
मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे पुलिस जो अधिकारी है उनमें भी कई लोग हैं जो बंगाली नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी कल की प्रेस रिलीज में वो एंटी बंगाली सेंटीमेंट को फिर लगाना शुरू कर दिया है। मुझे पता नहीं आगे जाके ये कहां तक पहुंचेगी। बिल्कुल, ये एक तरह से कहें कि बिल्कुल जो गिमिक है ना, उस गिमिक पे पूरा फोकस है, ताकि जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि तमाम तरह के ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिससे ये लगता है कि जांच कोलकाता पुलिस ने किए थे या तमाशा, और इसके साथ अब जब सीबीआई जांच कर रही है तो सबको इंतजार करना चाहिए। उसमें इस तरह से 10 दिन में फांसी, तो ये करने की मुझे लगता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी कहीं ना कहीं दबाव में महसूस तो दबाव कर रही हैं और उसी से उबरने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में जो है वो डॉक्टर बेटी के रेप मर्डर को लेकर के मामला बिल्कुल गर्म है और ममता बनर्जी इस तपिश को महसूस कर रही हैं और उसी को ठंडा करने की कोशिश में कभी सड़क पर तो कभी विधानसभा में 10 दिन में फांसी का कानून लाने जा रही हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा में, जो निश्चित तौर पर बहुत ही अव्यावहारिक कहा जा सकता है। तो ये तो पश्चिम बंगाल की बेटी के रेप और मर्डर की बात हुई, लेकिन बेटियों की बात दक्षिणी राज्य केरल में भी बड़ी जोर शोर से आई है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर यह बात आई है। केरल कांग्रेस की महिला नेता ने पार्टी में कास्टिंग काउच का परंपरा का आरोप लगाया है कि बोला ये तो कांग्रेस में परंपरा है। तो पार्टी ने इस पर मामले पर एक्शन लेने के बजाय उस महिला नेता को ही एकदम बिल्कुल बाहर फेंक दिया, निकाल दिया बाहर। बीजेपी ने पूछा कि क्या पार्टी के अंदर लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नहीं चलेगा क्या? ये नहीं है पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर। आरोप पर विचार करने से पहले ही पार्टी ने महिला नेता को सजा दे दिया, भगा दिया। उधर केरल में हेमा कमेटी पर जो भूचाल है वो तो आप जानते ही हैं, वहां की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर 2019 की ये रिपोर्ट को सीपीएम सरकार पर अब जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि सीपीएम सरकार इस रिपोर्ट को दबाकर किसको बचा रही है। केरल में महिला उत्पीड़न पर खामोशी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों महिला उत्पीड़न को लेकर बहस जारी है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने महिला कलाकारों के साथ हो रहे घृणित कृत्य को उजागर किया है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ महिला नेता सिमी रोजबेल ने दावा किया है कि कास्टिंग काउच जैसी स्थिति तो पार्टी के अंदर भी है। कांग्रेस नेता सिमी को टीवी पर दिए गए इस इंटरव्यू के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कहा गया है कि एआईसीसी और पीसीसी सदस्य सिमी रोज को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। तो बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि एक सीनियर कांग्रेसी नेता सिमी ने पार्टी में कास्टिंग काउच सिस्टम का मुद्दा उठाया, लेकिन उन्हें तो घंटे भर में ही निष्कासित कर दिया गया। शहजाद का आरोप है कि प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन लड़की को तो बिना सुने ही निकाल दिया। बीजेपी का आरोप है कि इससे पहले भी कई महिला नेत्रियों ने अपमानित करने, उत्पीड़न जैसी शिकायतें की हैं, लेकिन उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और नेता राज्य और घटना देखकर प्रतिक्रिया देते हैं? जहां सूट करता है वहां देते हैं, जहां सूट नहीं करता वहां नहीं देते हैं। पार्टी के अंदर आरोपी पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं कांग्रेस के नेता? हेमा कमेटी की रिपोर्ट से तो केरल में सियासत और फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है हेमा कमेटी की रिपोर्ट से। तो बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा है कि 2019 की यह रिपोर्ट है, अब तक क्यों दबाकर बैठे थे? नड्डा ने आरोप लगाया है कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के शामिल होने की बात की गई है, इसीलिए तो इसे छिपाया जा रहा है। इस बीच केरल के पलक्कड़ में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमा कमेटी की रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि रिपोर्ट के निष्कर्षों पर न्याय देने में देरी क्यों हो रही है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट एक सबक है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। महिला कलाकारों के उत्पीड़न आधुनिक समाज में क्रूर चेहरा प्रस्तुत करता है। कांग्रेस पार्टी अगर किसी महिला नेता के आरोप को बेसलेस यानी आधारहीन कहकर उसे दंडित करती है, तो फिर समाज में दूसरी घटना पर प्रतिक्रिया देने का नैतिक हक इस पार्टी को कैसे है? तो यह बड़ा सवाल है कि जब कांग्रेस पार्टी कहती है
बेटियों का मुद्दा उठाती है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी कहती हैं, लेकिन वो ना अयोध्या में दिखाई पड़ती है, ना कन्नौज में दिखाई पड़ती है, ना संदेशखाली में दिखाई पड़ती है, ना कोलकाता में उस तरह से दिखाई पड़ती है। अगर अधीर दा को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अधीर रंजन दा को। लेकिन अब तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही केरल कांग्रेस में यह बात उठी है। इससे पहले आसाम का भी आपको याद होगा कि आसाम में भी कांग्रेस की एक महिला नेता ने इस तरह का आरोप लगाया था। फिलहाल शहजाद पूनावाला को मौका मिला हमला बोलने का, तो बोल दिया हमला। सुनिए। सिमी रोजबेल जॉन बताती है कि जो इंडस्ट्री में हो रहा था वही चीज़ कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही कास्टिंग काउच है कि वहाँ के नेता महिलाओं का शोषण करते हैं, पद के बदले उनका शोषण किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है। और जब ये खुलासा उन्होंने किया तो पार्टी जो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनका साथ देने के बदले उनको सस्पेंड करके उनको पार्टी से ही निकाल दिया। मतलब लड़की तो लड़ना चाह रही थी, पर क्योंकि लड़के कांग्रेस से थे तो कांग्रेस पार्टी ने लड़कों का साथ दिया और लड़की को हटा दिया। यही प्रियंका वाड्रा जी का नारा है। ये प्रियंका वाड्रा जी बताए कि क्या वो सिमी रोजबेल जॉन का समर्थन करेंगी। और इस पर पूरे मामले पर